अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम सेकंड ईयर बायोलॉजी प्रैक्टिकल के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन पावर और टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो के हवाले से बात करेंगे। आपको प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन किस तरह आएगा, मे बी ये भी पॉसिबल है कि ये आपको स्लाइड फॉर्म में चिक का एम्ब्रियो दिखाएं और वहाँ पे आपने स्लाइड में ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करने के बाद आपने ये बताना है कि ये चिक एम्ब्रियो का कौन सा टाइम पीरियड है, किस आर में किस तरह के इसमें स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है। नॉर्मली 21 डेज़ में इसकी जो डेवलपमेंट है प्रॉपरली होती है, ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली ग्रो करते हैं। लेकिन इसमें चिक एम्ब्रियो में डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद डिफरेंट लाइफ स्पैन में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, और इनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है स्लाइड फॉर्म में। या आपको ये भी हो सकता है कि एम्ब्रियो की, चिक एम्ब्रियो की वो कोई डायग्राम दिखाएं, कॉपी, प्रैक्टिकल कॉपी से पेज फाड़ के, वहाँ से आपने चिक एम्ब्रियो की डायग्राम से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी स्टेज वाला एम्ब्रियो है और इस स्टेज में कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, उनको आपने साथ वहाँ पे लेबल करना होता है। तो इसमें वैसे नॉर्मली प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस किस तरह होती है कि आप एक इंक्यूबेटर में यहाँ पे डिफरेंट एग्स रखते हैं और डिफरेंट एग्स से आप चिक एम्ब्रियो की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को चेक करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर सम इंटरवल, या स्पेसिफिक इंटरवल भी कह सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेज है 18 चिक एम्ब्रियो। इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन से डेवलप होते हैं, इसमें प्रिमिटिव फोल्ड, हैंसन नोड और प्रिमिटिव स्टेक और प्रिमिटिव ग्रुप इन 18 चिक एम्ब्रियो में डेवलप होंगे। और इसकी आप डायग्राम दे सकते हैं कि इसमें लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड प्रिमिटिव स्टेक यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कहाँ से, और ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड प्रिमिटिव स्टेक। और इसके साथ प्रिमिटिव फोल्ड स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव ग्रूव है, हैंसन पिट है, हैंसन नोड है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि हैंसन नोड और हैंसन पिट को हम फर्दर क्या कहते हैं, ये किस स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। 18 चिक एम्ब्रियो में लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेड प्रिमिटिव स्टेक एब्रिकस होती है या मोस्ट प्रोमिनेंट होती है। और अगर हम इसे हायर मैग्निफिकेशन से देखें तो ये लेटरल साइड से हमें प्रिमिटिव स्ट्रेक नज़र आती है, जो कि पेड थिक इन प्रिमिटिव फोल्ड्स बनाती है। मतलब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है और इसके दोनों साइड्स पे जो फोल्ड्स होंगे या लाइंस होगी या थिकन वॉल होगी, उसको हम प्रिमिटिव फोल्ड कहेंगे। और इसके अपर पोर्शन पे एंटीरियर रीजन में यहाँ पे इन्वेजिनेशन है, जिसे हम हैंसन नोड या हैंसन पिट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलप कहाँ पे हो रही है, 18 चिक एम्ब्रियो में। प्रिमिटिव ग्रूव इज़ द इन्वेजिनेशन ऑफ बिटवीन प्रिमिटिव फोल्ड्स। तो प्रिमिटिव फीड्स के दरमियान, प्रिमिटिव फोल्ड्स के दरमियान जो इन्वेजिनेशन है उसे हम प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। या आपको स्लाइड फॉर्म में इस तरह भी दे सकते हैं और पिक्चर फॉर्म में इस तरह भी आपको कोई प्रैक्टिकल कॉपी के पेज फाड़ के वो आपको दे सकते हैं। साथ में आपने लेबल करना होता है, लेबल के साथ आपने स्ट्रक्चर बताने हैं कि ये इसका जो लाइफ स्पैन है वो 18 आवर्स है और इस लाइफ स्पैन में ये वाले स्ट्रक्चर इसमें डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट टाइम पीरियड है या लाइफ स्पैन है 20 आवर्स चिक एम्ब्रियो। और इसमें न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड, प्रिमिटिव स्टॉक, हैंसन नोड, पोस्टीरियर सोमाइड्स की डेवलपमेंट होती है। हैंसन नोड यहाँ पे पोस्टीरियर जानब पे लोकेटेड है और क्रेनियल साइड पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। पोस्टीरियर साइड पे प्रिमिटिव स्ट्रीक प्रेजेंट है। अगर हम डायग्राम से देखें तो इसमें हैंसन नोड पोस्टीरियर जानब पे लोकेटेड है और क्रेनियल साइड पे नोटोकॉर्ड है और पोस्टीरियर साइड पे प्रिमिटिव स्ट्रीक प्रेजेंट है। अब नोटोकॉर्ड क्या है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि लोअर वर्टिब्रेट्स में यह है, वो क्लास वर्टिब्रेट ही है, लेकिन
लोअर वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड एक प्रोटेक्टिव लेयर है या ऐसी कवरिंग है जो कि बॉडी को शेप देती है, प्रोटेक्ट करती है, या बॉडी के स्केलेटन को मेंटेन करने में नोटोकॉर्ड का इंपॉर्टेंट रोल है। और यही नोटोकॉर्ड आगे फर्दर हायर वर्टिब्रेट्स में वर्टिबल कॉलम में डेवलप हो जाती है। इस तरह भी आपको स्लाइड फॉर्म में वो दिखा सकते हैं और आपने इन स्ट्रक्चर को आपने लेबल करना है। हैंसन नोड, हैंसन पेट, प्रिमिटिव फोल्ड, प्रिमिटिव स्टिक और न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब के साथ आपने नोटोकॉर्ड को यहाँ पे मेंशन करना होता है। 24 आर्चिक एम्ब्रियो में क्रेनियल एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्टिक इज थिकन एंड ऑल कॉल्ड हैंसन नोड। प्रिमिटिव स्टिक का जो क्रेनियल एंड है वो थिक होता है और थिक होके एक नोड बनाता है या एक फोल्ड बनाता है जिसे हम हैंसन नोड कहते हैं, विच पार्शली सराउंड द डिप्रेशन कॉल्ड हैंसन पिट्स। और इसके ऊपर डिप्रेशन या इमेजिनेशन टाइप की यहाँ पे कवरिंग बनती है, उसे हम हैंसन पिट्स कहते हैं। ए डिस्टिंक्ट कर्व लाइन एंटेरिक्स टू दी हैंसन पिट कॉल्ड हेड फोल्ड्स। और इनमें डिस्टिंक्ट कर्व लाइन जो कि हैंसन पिट के ऊपर है प्रेजेंट होगी, उसे हम हेड फोल्ड्स कहते हैं। बिटवीन दी हैंसन नोड एंड हेड फोल्ड इज दी हेड प्रोसेस। इन दोनों के दरमियान हेड प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है 24 आर्चिक एम्ब्रियो में हैंसन नोड फर्दर लोकेटेड होते हैं पोस्टीरियर साइड पे, न्यूरल फोल्ड फ्यूज़ करते हैं डोर्सली और ये न्यूरल ट्यूब बना देते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि न्यूरल ट्यूब से नर्वस सिस्टम फर्दर डेवलप करता है। द नोटोकॉर्ड इज विजिबल क्रेनियल टू द हैंसन नोड एंड इन बिटवीन द न्यूरल फोल्ड्स। नोटोकॉर्ड क्या है? रोड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है या टिश्यू है जो कि बॉडी की शेप को मेंटेन करने में या बॉडी को प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट टाइम पीरियड है 33 आर्चिक एम्ब्रियो और इसमें जो सोमाइट्स बने हैं, सोमाइट्स आगे हम पढ़ेंगे कि ये मीजोडर्मल लेयर की फर्दर सब डिवीजन है या मीजोडर्मल सेल्स भी आप कह सकते हैं। तो सोमाइट्स ये इसकी डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई है? 21 आवर से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पाइट्स के नंबर या मीजोडर्मल लेयर के नंबर या मीजोडर्मल सेल्स के नंबर इंक्रीज करते जाते हैं। और इसमें हार्ट फर्दर डेवलप होगा। थर्ड ब्रेन वेजिकल हाइंड ब्रेन पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होगा और इसके साथ ब्लड आइलैंड या ब्लड वेजिकल या ब्लड वेसल भी कह सकते हैं। ये 2 वर्टिलिन वेन्स बनाएगी और जिसमें ब्लड सर्कल होगा या ब्लड बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट होगा, इसकी रेगुलेशन होगी या ट्रांसपोर्टेशन होगी। 33 आर्चिक एम्ब्रियो में 3 ब्रेन वेजिकल्स बनते हैं, दी क्रेनियल रीजन और पे लेटरल पॉकेटिंग ऑफ ब्रेन जो है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक वेजिकल, जो कि आइज़ की प्रोडक्शन के लिए, आइज़ की डेवलपमेंट के लिए या आइज़ की डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस स्टेज में 33 आर्चिक एम्ब्रियो में हार्ट भी पोस्टीरियर साइड पे विजिबल होता है या हाइंड ब्रेन पार्ट भी पोस्टीरियर साइड पे फर्दर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट 48 आर्चिक एम्ब्रियो है। इसमें जो एम्ब्रियो के डिस्टिंक्ट 2 रीजन है, एंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 48 आवर्स में। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इसमें जो एंटीरियर रीजन है उसमें फोल्डिंग बनती है और फोल्डिंग की वजह से वो इन्वेजिनेट करता है या ट्विस्ट हो जाता है या थोड़ा सा मुड़ जाता है एंटीरियर साइड से ड्यू टू टॉर्शन। टॉर्शन हम आगे पढ़ेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी शेप या सिमेट्री चेंज होती है और इस चेंज किस प्रोसेस से होती है? टॉर्शन, ड्यू टू टॉर्शन। टॉर्शन प्रोसेस की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी चेंज होगी। आप यहाँ पे एम्ब्रियो को डिस्कस कर रहे हैं, चिक के एम्ब्रियो को डिस्कस कर रहे हैं। तो चिक के एम्ब्रियो की जो बॉडी है या शेप चेंज होगी ड्यू टू टॉर्शन। और अगर हम इसमें देखें तो ये ट्विस्टिंग की वजह से पोस्टीरियर साइड जो है इसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं हुई, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी लोकेशन है या स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन एंटीरियर रीजन में ट्विस्टिंग हुई है, इन्वेजिनेशन हुई है और इन्वेजिनेशन की वजह से वो थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड बनाया उसने ड्यू टू टॉर्शन।
एम्ब्रियो चेंज इट्स ओरिएंटेशन पार्शली कॉल्ड टोर्शन। टोर्शन क्या है कि जिसमें एम्ब्रियो अपनी ओरिएंटेशन या पोजीशन चेंज करता है और एंटीरियर पार्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, देयर फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर इज सीन एट लेफ्ट साइड। तो एंटीरियर पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है और इस वजह से हम इंटीरियर रीजन में जो फोल्डिंग है वो लेफ्ट साइड पे ऑब्जर्व करते हैं। एडेटरी वेजिकल इस 48 आवर्स में चिक एम्ब्रियो में वहाँ पे डेवलप होंगे। ऑप्टिक कप या लेंसेज वेजिकल अपीयर होंगे। हार्ट प्रेजेंट होता है और स्माइड लेटरल साइड पे वो भी नंबर्स में इंक्रीज करते हैं। सोमाइड्स क्या है? मीजोडर्मल सेल्स हैं। मीजोडर्मल लेयर्स जो बनाते हैं वो उनके नंबर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज कर रहे होते हैं। 48 आर्चिक एम्ब्रियो में ये आपने मेंशन करने हैं ऑडिटरी वेजिकल, ब्रेन, ऑप्टिक लेंस, ऑप्टिक वेजिकल, हार्ट और स्मार्ट लेटरल साइड टू नोटोकॉर्ड के नोटोकॉर्ड के लेटरल साइड्स पे ये स्मार्ट्स प्रेजेंट है। सोमाइट्स क्या हैं? 42 आवर्स में चिक एम्ब्रियो में ये फर्दर डेवलप होंगे और ये ब्लॉक्स हैं मेसोडर्मल लेयर के। दे अपीयर ऑन साइड ऑफ दी नोटोकॉर्ड। यहाँ आपने पीछे ही पढ़ा है कि ये लेटरल साइड पे डेवलप होते हैं। दे गिव राइज ऑफ स्ट्रक्चर और इन सोमाइट्स से ही फर्दर स्केलेटल मसल्स की डेवलपमेंट होती है। बोन्स या स्किन में डर्मिस लेयर की डेवलपमेंट होती है। डर्मिस आपने पढ़ा हुआ है कि ये इनर लेयर ऑफ स्किन है, इसके ऊपर एपिडर्मिस होती है, आउटर लेयर ऑफ स्किन। कुछ केसेस में एपिडर्मिस के ऊपर भी एक कवरिंग हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। अपीयर फर्स्ट एट एंटीरियर साइड एंड देन फर्दर टू पोस्टीरियर एंड प्रोग्रेसिवली। कि ये स्टार्ट में ये एंटीरियर साइड पे डेवलप होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पोस्टीरियर साइड पे प्रोग्रेसिवली डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हो जाती है या नंबर में इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट 72 आर्चिक एम्ब्रियो है। इसमें ब्रेन प्रॉपरली, इसमें डिफरेंट पार्ट्स की सेगमेंटेशन होती है। लिम्ब बड या इसमें टाल बर्ड्स की डेवलपमेंट होती है। एलेंटाइस लेयर की डेवलपमेंट होती है। एलेंटाइस लेयर आगे हम पढ़ेंगे। ये क्या है? साइक लाइक एलेंटाइस अपीयर विच फंक्शन एज एम्ब्रियोनिक लंग, जिसका काम क्या है? रिस्पायरेशन के लिए या मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन के लिए ये एलेंटाइस रोल प्ले करती है और ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं। यह एम्ब्रियोनिक लंग का काम करती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में रिस्पायरेशन का काम करती है और इस स्टेज में भी 72 आवर्स चिक एम्ब्रियो का जो लाइफ स्पैन होगा इसमें भी सोमाइट्स नंबर में इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे भी आपने मेंशन करने हैं डिफरेंट पार्ट्स जिसमें ओल्फैक्टरी पिट है, हार्ट वेंट्रिकल है, ऑडिटरी वेंट्रिकल है, वेजिकल है, ऑप्टिक लेंसेज है, ऑप्टिक वेजिकल है और ब्रेन है। ये डिफरेंट सेगमेंटेशन या डिफरेंट इसमें डेवलपमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे फर्दर डेवलप हो रहा होता है चिक एम्ब्रियो। 72 आवर्स चिक एम्ब्रियो में ये हेड और ब्रेन का साइज भी इंक्रीज करेगा। लिम्ब बर्ड्स बिगिन टू फॉर्म, ये प्रॉपरली इसमें भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। पेयर्ड विंग्स, लेग्स एंड टेल बर्ड्स आर लोकेटेड। ऑल्फैक्टरी पिट्स आर अपीयर्ड, ऑल्फैक्टरी पिट्स भी अपीयर होंगे जो कि डिफरेंट फंक्शन के लिए, विजन के लिए या प्रॉपरली स्किन में प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप होंगे इसमें। लास्ट इसमें लाइफ स्पैन है 96 आवर्स चिक एम्ब्रियो में, जिसमें ब्रेन में मिजन्स फैलोन सेरिब्रल हेमिस्फेयर हमने पढ़ा है कि ये साथ साथ जिस तरह हार्ट अगर डेवलप हुआ है 48 आवर्स में तो उसमें आगे फर्दर चैम्बर्स में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गन सिस्टम मैच्योर होते हैं या ऑर्गन सिस्टम में प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। लेग बर्ड, विंग्स बर्ड ये मॉडिफाइड होते हैं और हार्ट में सेगमेंटेशन होती है। आर्टियम और वेंट्रिकल 2 चैम्बर्स बनते हैं जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन होगी, ब्लड सर्कुलेट करेगा। 96 आवर्स चिक एम्ब्रियो में लिम्ब बर्ड्स मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें? ये आगे फर्दर लिम्ब्स बर्ड लेग्स को बनाने में और विंग बर्ड्स का काम क्या है? ये विंग्स को बनाने में या विंग्स को मॉडिफाइड करने में इस स्टेज पे प्रोनाउंस्ड होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को भी 96 आवर्स चिक एम्ब्रियो में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और 96 आवर्स चिक एम्ब्रियो में 2 चैम्बर्स बनते हैं
हार्ट के आर्टरिया और वेंट्रिकल, जिसके ज़रिए ब्लड सर्कुलेट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम डिफरेंट प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल्स के रेलिवेंट होंगे, जिसमें हम फर्स्टली मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना।